नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब, जम्मू और हिमाचल से जिस तरह दर दर की ठोकरें खाकर प्रवासी श्रमिक हरियाणा पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा का अम्बाला शहर उनका बखूबी ध्यान रख रहा है और प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अम्बाला में प्रवासी श्रमिकों की भूख भी मिटाई जा रही है और उनके घर तक पहुंचने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने 400 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों के यूपी भेजने का इंतजाम किया। आज सुबह रोडवेज की बसों के माध्यम से 400 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को यूपी भेजा गया और उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही उन्हें यहां से रवाना किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बसों में बिठाने से पहले किस तरह इन प्रवासी श्रमिकों को लाइनों में बिठाया गया और वहां से एक एक कर इन्हें बसों में सवार किया गया। और जाते समय ये प्रवासी श्रमिक पूरी तरह से खुश नज़र आ रहे थे और अम्बाला प्रशासन का धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे थे। इसने इन प्रवासी श्रमिकों को भेजने के बाद विधायक असीम गोयल ने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोरोना के चलते हुए जीवन के बहुत से रंग सामने आ रहे हैं और इंसानियत, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फर्ज है जो प्रत्येक इंसान को अपने तरीके से निभाना चाहिए। ये प्रवासी साथी यूपी के आज लगभग 450 साथी, इनको हम 14 बसों के अंदर जो है इनके गंतव्य तक भेज रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बार कहने से उन्होंने इनके लिए इतना बड़ा दिल खोल के उनको भेजने का प्रयास किया। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी और आज हमारे पास बसें आ भी गई हैं। पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार, पंजाब के जो अफसर हैं, इनको लगातार यहाँ धकेल रहे हैं। लगातार उनका केवल एक मकसद है कि पंजाब से इन प्रवासी साथियों को निकाल के इनकी किस्मत के ऊपर इनको छोड़ दिया जाए। और दुख की बात है, ना इनको खाना मिला वहाँ, दुख की बात है ना इनको सांत्वना मिली। लेकिन इंसान होने के नाते, इंसानी फर्ज के होने के नाते हरियाणा और हमारा सबका फर्ज है, इनको हमने संभाला और इनको यहाँ खाना भी दिया। और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा समाज, मैं तो कहूँगा अम्बाला इस समय एक मिसाल है पूरे देश के लिए, क्योंकि ये गेटवे ऑफ नॉर्थ है। यहाँ जितने लोग आए, मैं कल हैरान था, कम से कम 10 संस्थाएं रात को भी खाना लेकर इनके लिए खड़ी थी और इनके बार बार मना करने के बाद कि हमने खाना खा लिया, लोगों की गाड़ियों का तांता टूट नहीं रहा था। कोई अपने घर से पूरी छोले इनके लिए बनवा के लाया, कोई कुलचे छोले, कोई इनके लिए चावल लेके आया था, कोई इनके लिए किसी और तरह का सामान। यानी अम्बाला ने एक नई मिसाल जो है देश के अंदर पैदा की है। और मैं तो पंजाब के जो ये भगाए हुए साथी हैं, इनको हरियाणा ने संभाला है और हम तो आगे ऐसे संभालते रहेंगे। देखिए, इनके लिए इस समय केवल प्रार्थना और प्रयास, ये दो कोशिश है जो हर एक आदमी कर सकता है। सच्चे मन से प्रार्थना और सच्चे नियत से प्रयास। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना और सच्ची नियत से प्रयास करते हैं तो ये अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। देखिए, ये भी हमारी तरह इंसान है, इनके मन में अपने परिवार के प्रति संवेदना है, इनके मन में भी अपने परिवार से बिछड़ने का दुख है। और जब ये आज जा रहे हैं तो इनके चेहरों की जो खुशी है वो आप खुद देख सकते हैं, पंजाब को किस प्रकार ये लोग कोस रहे हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा, सरकारें चलती रहती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन हमें अपना इंसानी फर्ज नहीं भूलना चाहिए। आप कितने दिन पैदल चले? कल ये परसों चले थे पैदल पंजाब से। वहाँ मकान वाले ने निकाल दिया था, मेरा मोबाइल वगैरह वो भी छीन लिया था और फिर रहने की कहीं जगह नहीं था, तो हम लोग पैदल आ रहे थे। तो फिर यहाँ के संगठन ने रोका, विधायक जी की तरफ से खाना पीना, बस भिजाने का बहुत अच्छा व्यवस्था था जी। खुश हैं? बहुत खुश है जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपको आपके घर तक पहुँचाऊँगा और पहुँचाने का काम भी किया। आज विधायक असीम गोयल ने जब प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाया तो इस दौरान हमने कांग्रेसी विधायक वरुण चौधरी के मामले को लेकर भी उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि बीते रोज कांग्रेसी विधायक इन प्रवासी श्रमिकों से मिलने पहुंचे थे और इन्हें खाद्य सामग्री देकर उन्होंने भाजपा पर जमकर आरोपों की झड़ी लगाई थी। उन आरोपों के जवाब में विधायक ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। देखो, मैं तो इस समय वैसे राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जो पड़ोसी सूबा है, सरकार उनकी है, दुत्कार वहाँ से इन प्रवासी साथियों को मिल रही है। वो यहाँ ज़बरदस्ती इनको भेज रहे हैं, कच्चे पक्के रास्तों से भेज रहे हैं। उनकी पुलिस, उनका प्रशासन आजकल एक ही काम पे पंजाब का लगा हुआ है कि जितने प्रवासी साथी हैं उनको दुत्कार के हरियाणा में एक बार बॉर्डर क्रॉस करा दें। ये सवाल उनको हमारी बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि विधायक जी सही मन के इस समय व्यक्ति हैं और राजनीति नहीं कर रहे। हाँ, उनका काम राजनीति करना है, विपक्ष के वो आदमी हैं, उस नाते जरूर सोनिया गांधी के नज़रों में या उनके आकाओं की नज़रों में उनके नंबर बन जाएंगे, लेकिन इंसानियत की नज़रों में वो
कहीं पास नहीं हो पाएंगे। ये थोड़ा विधायक जी को अपने आप सोचना चाहिए, वरुण जी को, कि सवाल अपने सीएम साहब से पूछें। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।